नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, आज विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस है, जिसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में सभी को मेरदर्शन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि आज तंबाकू निषेध दिवस भी है। जी हाँ, और तंबाकू वो जानलेवा जहर है जो धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला करता है। आज की युवा पीढ़ी तंबाकू की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई है, आप सभी जानते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। आप सभी जानते हैं कि गुटखा और सुपारी या बहुत सारे ऐसे पैकेट आने लगे हैं छोटे छोटे, जो युवा पीढ़ी ही नहीं, बहुत कम उम्र के बच्चे उन्हें स्वाद में खाना शुरू कर रहे हैं, जिसके कारण से बहुत सारी दांतों की समस्या सामने आ रही है। दांत खराब होने लगे हैं, दांतों का रंग बदलने लगा है। वहीं आपको बताती चलूं, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो रही हैं। अगर आंकड़ा निकाल कर देखा जाए तो 12 लाख लोग जो है वर्ष में तंबाकू का सेवन करते हैं और बीमार भी होते हैं। 70 लाख से ज्यादा लोगों को तंबाकू अपना शिकार बना लेता है और बहुत से लोग इसके शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर बीमारियां, गले में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है तंबाकू को खाने के कारण। सिगरेट, तंबाकू या कोई भी नशीला पदार्थ जो युवा आकर्षित हो रहे हैं और सेवन कर रहे हैं, उनको करने से हम अपनी उम्र को कम करते जा रहे हैं। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि नशे रूपी राक्षस की ओर खुद ही बढ़ते जा रहे हैं। जब एक बार किसी को भी इसे खाने की आदत पड़ जाती है, फिर आदत छुटाना मुश्किल हो जाता है और वो बीमारियों का शिकार हो जाता है। धीरे धीरे जो ये नशा रूपी राक्षस है, ये अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है और हम अपने प्रिय को खोते जा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगी, आप सभी दर्शकों से यही अपील करना चाहूँगी कि जो टीन एज के बच्चे हैं, जो धीरे धीरे इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, उन पर ध्यान रखें, उन पर नज़र बना के रखें कि कहीं वो अपनी संगति में रह कर के कहीं गुटखा, तंबाकू या कोई ऐसी नशीले पदार्थों का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। साथ साथ जो लोग इसके आदी हो चुके हैं, उनका भी प्रयास करें ताकि उनका भी जो जीवन है उसको बचाया जा सके। अब बहुत सारे इलाज सामने आ चुके हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी सामने आ चुकी हैं जिससे हम इसका सेवन करने वालों का भी उससे बचाव करा सकते हैं, उससे छुटकारा दिला सकते हैं। तो आज मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि आप सब प्रण लें कि अगर किसी को इस तरीके से इस नशे रूपी राक्षस की ओर बढ़ते देखेंगे तो उसे रोकने का प्रयास जरूर करेंगे। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। तो आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। नगर निगम में महापौर सुनीता वर्मा द्वारा सभी पार्षदों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में आज सभी जो कार्य रुके हुए हैं उन पर विचार विमर्श किया गया। मुस्लिम समाज में सामाजिक शिक्षण और आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए नई पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में शामिल करने के लिए, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए इम्पार संस्था ने एक संरचना विकसित करने का किया प्रयास। जिला मेरठ परिषद की स्थापना के उद्देश्य से संगठन ने मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों के साथ साथ युवा संघ सेवकों के साथ मिलकर बनाई अलग अलग टीम। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बच्चा पार्क पर कोशिश समाज संगठन द्वारा नुक्कड़ नाटक कर सभी को किया जागरूक। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि प्रत्येक वर्ष तंबाकू सिगरेट सेवन करने वाले 12 लाख लोग होते हैं इसका शिकार। 70 लाख लोगों को प्रतिवर्ष खाकर मिटाता है ये तंबाकू अपनी भूख। थाना प्रतापपुर क्षेत्र के अजौड़ा रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर एक व्यक्ति से छीनी गले की चेन, फायरिंग करते हुए फरार। पीड़ित ने थाने में दी तहरीर, पुलिस लगी जांच में। एनिमल केयर सोसाइटी के वरिष्ठ डॉक्टर अंशु माली व उनकी टीम की मेहनत लाई रंग, लगातार ढूंढ रहे घायल डॉग को।
ढूंढकर किया उपचार। 19 मई को शिवपुरी कॉलोनी निवासी कपिल चौधरी द्वारा एक डॉग को मारपीट कर किया गया था गायब, जिसको ढूंढकर एनिमल केयर सोसाइटी के डॉक्टर अंशुमाली ने किया ट्रीटमेंट। डॉग था काफी घायल। मवाना पुलिस ने कपिल चौधरी को किया गिरफ्तार। दिव्यांश चौधरी अभी तक है फरार। आरजी पीजी कॉलेज बॉटनी डिपार्टमेंट में हरित कैंपस बनाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का किया गया आयोजन एवं प्लांट कंजर्वेशन सोसाइटी के समापन समारोह पर छात्राओं को गोल्ड मेडल व सर्टिफिकेट देकर किया गया सम्मानित। विभाग अध्यक्षा मुख्य वक्ता ने कैंपस बनाने के लिए छात्राओं को किया जागरूक। मवाना थाना क्षेत्र में विदाई के बाद दुल्हन को ससुराल लेकर पहुंचे दूल्हा दुल्हन ने हर्ष की फायरिंग। वीडियो जमकर वायरल। मवाना थाना पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। शास्त्री नगर स्थित अमेरिकन किड्स प्ले स्कूल एवं अमेरिकन स्कॉलर्स एकेडमी में 11 दिवसीय समर कैंप का हुआ समापन। समर कैंप में बच्चों ने प्रत्येक दिन अलग अलग थीम पर सीखे विभिन्न प्रकार के जीवन स्वरूपी स्किल्स। कैंप का मुख्य आकर्षण रहा पेरेंट्स द्वारा लगाई गई स्टॉल। सभी बच्चों व पेरेंट्स ने मेले में बढ़ चढ़कर लिया भाग। इस अवसर पर डायरेक्टर मोहिनी लांबा व स्कूल के समस्त स्टाफ का रहा पूर्ण योगदान। संवाद फाउंडेशन के संकल्प अनसेवा में लगातार 71वें हफ्ते सोमती अमावस्या के अवसर पर दिल्ली गेट स्थित शनि मंदिर में बांटा गया खिचड़ी का प्रसाद। संवाद फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रशांत कौशिक ने दी जानकारी। ईश्वर की कृपा से व सभी सहयोगियों के सहयोग से निरंतर विभिन्न जगहों पर 71 हफ्ते से लगातार की जा रही है अनसेवा। सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल में सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देने के लिए छात्र छात्राओं को उसके प्रति जागरूक करने के लिए कक्षा 8 तक के सभी छात्रों के लिए कार्यशाला का किया गया आयोजन, जिसमें ARTO कुलदीप सिंह व यातायात कांस्टेबल प्रार्थना ने उपस्थित होकर सभी छात्राओं को नियमों के बारे में किया जागरूक। सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में पहुंचे भानु पीठाधीश्वर ज्ञानानंद तीर्थ शंकराचार्य महाराज। गुरु महामंडलेश्वर गुरुमा नीलमानंद ने किया स्वागत। दिन भर की तेज उमस और तेज गर्मी के बाद मौसम रोज बदल रहा है अपना मिजाज। जी हां, धूल भरी तेज आंधियों के साथ रोज हो रही है हल्की बारिश। अब खबरें विस्तार से। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आज विश्व निषेध तंबाकू दिवस है। जी हां, और इसी के उपलक्ष्य में जगह जगह पर कार्यक्रमों के माध्यम से सभी को जागरूक भी किया जा रहा है। मैंने भी आपको अभी जागरूक किया अपने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से, और जगह जगह पर संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं और जागरूक किया जा रहा है कि अगर अपनी जागरूकता फैलाने के साथ साथ हम 10 लोगों को भी इस तंबाकू के सेवन से बचा सके तो बहुत बड़ा कार्य कर सकेंगे। मैं आपको बताती चलूँ, आज कोशिश सामाजिक संगठन द्वारा बच्चा पार्क पर एकत्रित होकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से दर्शाया गया कि किस तरीके से नशे की लत लगने के बाद नशे पर जो है पूरा शरीर पर अपना कंट्रोल कर लेता है। जी हाँ, नशा कोई सा भी हो, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, नशा कोई सा भी हो, तंबाकू का हो, सिगरेट का हो, शराब का हो, जब नशे की लत लग जाती है तो वो इंसान के मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसको धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर देता है। आज कोशिश संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज नाटक के माध्यम से, जी हाँ, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी को यही जागरूक किया कि नशे की लत से दूर रहें, क्योंकि धीरे धीरे नशा रूपी राक्षस जो है ये आप लोगों को अपना ग्रास बनाता जा रहा है। छोड़ दे, नहीं, इन्हें छोड़ दे। अपनी जिंदगी जीना चाहता है तो इन्हें छोड़ देगा। अब एक बात ध्यान रख, अगर तूने गुटखा नहीं छोड़ा तो तुझे पता कौन सी बीमारी लग जाएगी? कैंसर की। बीड़ी खाएगा, ये फेंक दिए हम सब लोगों को खाना छोड़ो, नहीं करना है। हम लोगों को खाना छोड़ो, नहीं करना है। खाना छोड़ो, क्या कर रहा है? गुटखा खा रहा है? कब से खा रहा है? 20 साल हो गए। अच्छा, ताकत आ गई तेरे अंदर गुटखा खा के? ताकत क्या? मैं तो मुंह भी नहीं खुल रहा। कब से? इसका तो मुंह भी नहीं खुल रहा। तो कब से नहीं खुल रहा? 20 साल हो गए। अच्छा, अब तो मुझे तो तू ऐसे लग रहा है जैसे मंदिर। क्या हो गया? हाँ, कैसे करके बड़ा करके क्या हो गया?
आप नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। हाँ बस, आप ऐसा करके हाँ। अबे ऐसा क्या हो गया? ये गुटखा खा के मर गया। अबे भैया उठ जा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कोशिश सामाजिक संगठन द्वारा एक नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि गुटखे और तंबाकू उत्पादों का सेवन ना करें। देश के अंदर हर वर्ष 12 लाख लोग तंबाकू उत्पादों के कारण मर रहे हैं। विश्व के अंदर 70 लाख लोग हर वर्ष मर जाते हैं। हमारा ये कहना है कि जो देश के अंदर बड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे कैंसर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो गुटखों की और तंबाकुओं की देन है। लोग इस बीमारियों के कारण अपने परिवारों से जुदा हो रहे हैं, आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है और बीमारी न झेल पाने के कारण वो लोग हॉस्पिटलों में पड़े हैं। तो हमारा यही कहना है कि सभी लोगों से हम लोग यही निवेदन करते हैं कि गुटखों का सेवन बिल्कुल ना करें, सिगरेट का सेवन बिल्कुल ना करें, अपने जीवन से प्यार करें। गुटखे विष के समान हैं, इसको छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। एक एक्टर है और एक्टर किस तरह से अपनी एक्टिंग के माध्यम से आप दर्शकों को या जनता को जागरूक करते हैं, क्या कहना चाहते हैं गुटखों के? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने इन सब ग्रुप के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतनी अच्छी जागरूकता और इतना बढ़िया अच्छा अभियान जो चलाया है गुटखों के लिए, क्योंकि गुटखे एक ऐसी चीज़ है, इसमें लिखा हुआ भी है कि ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी से लोग खाते हैं सिर्फ इसलिए अपने मज़े के लिए। लेकिन वो लोग यही नहीं जानते कि इसके मज़े के साथ साथ उनके एक मृत्यु भी जुड़ी हुई है साथ में। तो बस मैं एक कलाकार के नाते यही कहना चाहूँगा कि गुटखा शराब लोग कम करें, कम खाएं, धीरे धीरे आदतें छूट जाती हैं। ये ना सोचे कि कोई आदत नहीं छूटती। और एक डायलॉग के रूप में एक बात कहना चाहूँगा उन सभी के लिए कि ज़िंदगी चाहे कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, ज़िंदगी चाहे कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, इंसान को जीना तो पड़ता ही है। इसलिए गुटखा छोड़िए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। पशु प्रेमी आज भी समाज में जिंदा हैं, जी हाँ, और उनका पशु प्रेम दिखाई देता है। अभी मैंने आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से कुछ समय पहले दिखाया था कि मवाना रोड पर 2 युवकों द्वारा एक डॉग को मार पीट कर, काफी डंडों से मार कर उसको गायब कर दिया गया था। लेकिन एनिमल केयर सोसाइटी के वरिष्ठ डॉक्टर अंशु माली व उनकी टीम लगातार प्रयत्न कर रही थी उस डॉग को ढूंढने का। आपको ये मैं बताती चलूं, आज उनका प्रयत्न रंग लाया, उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई। आज उस डॉग को ढूंढ लिया गया, डॉग को ढूंढा गया। उसके पैर में नायलॉन की रस्सी बंधी हुई थी, काफी जख्मी था और वो अपने आप को छूने नहीं दे रहा था। लेकिन डॉक्टर अंशु माली और उनकी टीम ने उसका उपचार किया, उसकी रस्सी को काटा गया, उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका उपचार किया गया। काफी जख्म उसमें हुए थे। जब हमारी मेरदर्शन की टीम ने डॉक्टर से बात की तो उनका कहना था कि प्रशासन ने डॉग को ढूंढने में सपोर्ट नहीं की, लेकिन ग्रामीणों ने और आरोपी के परिवारजनों ने उनका पूरा साथ दिया और लगातार उनके साथ उस डॉग को ढूंढवाने में साथ रहे। तो आप देख सकते हैं कि आज भी मानवता जीवित है, आज भी पशु प्रेम करने वाले कुछ लोग आज भी जीवित हैं जो इस तरीके से अपनी मानवता को दिखा रहे हैं। शादी हो, फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन हो, खुशी जाहिर करने का एक अनोखा तरीका सामने आया। जी हाँ, मैं पहले भी आपको कई बार दिखा चुकी हूँ कि हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ। आज मैं आपको एक शादी समारोह के बाद विदाई के समय अब दुल्हन को जब दूल्हा घर लेकर पहुंचा तो खुशी में यानी कि हर्ष की फायरिंग करते हुए एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। थाना मवाना क्षेत्र में दूल्हा विदाई करा करके दुल्हन को अपने घर लेकर पहुंचा और गाड़ी से उतरते ही दूल्हा और दुल्हन दोनों ने मिलकर फायरिंग की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। मवाना थाना क्षेत्र की यह घटना है और मवाना पुलिस ने एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है। थाना क्षेत्र मवाना का एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें शादी के समय में जो दूल्हा है वो खुद गाड़ी में बैठ के फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया है, सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो फायरिंग का जो असला है वो अभी मुकदमा पंजीकृत कर पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, जो सही होगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब मैं आपको बताती चलूं, सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर में आज भानु पीठाधीश्वर ज्ञानानंद तीर्थ शंकराचार्य महाराज पहुंचे। उन्होंने अपना आशीर्वाद वहां पर महामंडलेश्वर गुरुमा नीलमन्नंद को प्रदान किया और साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं, महामंडलेश्वर गुरुमा नीलमन्नंद ने उनका स्वागत भी किया।
सतिना इन्द्रो वृरजराः सतिनः पूषा विश्ववेदाः सतिनस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः सतिनो बृहस्पतिर्दधातु मेघादश्वा मारुतः कृष्णिमाचरः सुवह्यावानो विदधे सुजगमयाग्निजीवा मनवा सूरतक्षो विद्वेनो देवा अवधागवन्नियावरं गणेमि शृणुयाम देवा वरं पश्येमादवित्रहित्राः स्थिरैराङ्गे दृष्टवार्गुंसस्तनो विदधे महिषे महितं जगायो एक्टिंग वाले ने आपके करना है कि आए कूद गया कुछ है ऐसे करके आए वो और उनकी वीडियो हमारी बनाते हैं। तो इसमें हमें क्या वो खाना थावन में ये मंदिर बने थे, सामने जो है शाहजहां कालीन में। मेरठ के गजेटर में ये मंदिर चढ़ा हुआ है। मेरठ का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता था कभी बाबा मनोहर में। इसकी उसमें लिखा है केवट नंबर 167 की 26 बीघे जमीन थी, है ना। इतना सब कुछ सन 78 में यहाँ का ट्रस्ट बना है, वो ही इस स्थान की देखभाल कर रहा है। अब उनके कागज आ गए निकल के, पहले तो कोई कागज था नहीं। अब उन्होंने एक उनका मुकदमा दर्ज है 1914। किस लिए आना हुआ, कैसे क्या था मेरठ में? धार्मिक कार्यक्रम में। हमारे जिस तरह से ज्ञानोती मस्जिद का मामला चल रहा है और अभी सम्मेलन जो है देवबंद में, क्या कहना चाहते हैं चीज़ों में? पहले ये भारत है और सनातन है, बाद में जिन लोगों ने अपने तिलक लगा लिए वो तिलक तो उतर जाते हैं। कुतुब मीनार और ताजमहल का विवाद सबसे पहले भारत है। तो क्या कहना चाहते हैं, मस्जिद है मंदिर है, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? जो भारत में है, हम भारतीयों की सब स्थान है। मेरठ की जनता के लिए कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, समृद्धिशाली रहे। आज हमारे यहाँ भानुपीठाधीश्वर ज्ञानानंद तीर्थी शंकराचार्य जी महाराज हैं और वहाँ संगम मंदिर पे महाराज जी मंदिर पे मूर्तियों की स्थापना हो रही है। महाराज जी उसको पूजा उत्सव में आए हैं, तो उसी से उन्होंने हमारे पर भी कृपा करी, जो आज बाबा मनोहरनाथ जी पर महाराज जी पधारे। हम उनका बड़ा आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं उन्हें हमें मिली। हम उनका बड़ा धन्यवाद देते हैं महाराज जी का, जो हमारे पास है। चोर बदमाशों के हौसले अब इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि गन पॉइंट पर अब चलते लोगों पर भी रोकना शुरू कर दिया। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है, तो वहीं चोर बदमाशों के हौसले भी बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, थाना परतापुर क्षेत्र के अचरौड़ा गांव के समीप एक युवक को 2 बाइक सवारों ने पिस्टल दिखा करके रोक लिया और उसके गले से चैन लूटकर फरार हो गए। युवक ने रोकने का प्रयास किया तो फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। पीड़ित युवक ने थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस तलाश में लगी हुई है, लेकिन आप इस चीज को खुद देख सकते हैं कि अब चोर बदमाश सड़क चलते भी बाज नहीं आ रहे। सड़क पर आवागमन रहता है, सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मैं रात अपने घर जा रहा था तो अचौंडा मोड़ पे 2 बाइक पे 4 युवक थे, आगे फायरिंग करी, जान से मारने में फायरिंग करके धक्का दे गया, मेरी चैन लूट के भागे। हमने उनका पीछा भी किया तो वे भाग गए। हमने जब 112 पर फ़ोन करा, हमने बुला लिया, फिर रिपोर्ट लिख कर दी। तो पुलिस को सूचना मिलने के बाद क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने रात एप्लीकेशन लिख के दे देते, रात लाइट नहीं आ रही थी, तो अब इन्होंने बोला अब ले जाना रिसीव। अब रिसीव लेने आया था तो अभी आधा घंटा और बोल रहे हैं। कोई कार्रवाई की अभी पुलिस ने? अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जैसा कि मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि बहुत से स्कूलों में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, वहीं मैं आपको बताती चलूँ, शास्त्री नगर स्थित अमेरिकन किड्स प्ले स्कूल में 11 दिवसीय समर कैंप का जो आयोजन किया जा रहा था, आज उसका समापन हुआ। समापन में सबसे जो मुख्य आकर्षक रहा वो रहा पेरेंट्स द्वारा आज मेले में अपनी स्टॉल लगाई गई। अपनी स्टॉल लगाने के साथ साथ पेरेंट्स बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्हें लगा कि उन्हें भी मेले का हिस्सा बनाया गया। जिस तरीके से 11 दिन का कैंप लगाया गया था, तो 11 दिन तक अलग अलग तरीके के
बच्चों को कार्य सिखाए गए, बच्चों से एक्टिविटी कराई गई, जैसे कि मैंगो पार्टी और क्ले से कुछ भी डेकोरेशन करना, पजामा पार्टी, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी बच्चों को प्रतिदिन अलग अलग तरीके से कराई गई, जिसको ज्यादा समय दे करके बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया भी गया। साथ साथ आज मेले के समापन को मेले के रूप देते हुए आज सभी टीचर्स ने भी कठपुतली डांस या बहुत सारे स्टॉल लगाए, जिसमें आज सभी पेरेंट्स का, सभी छात्र और छात्राओं का, साथ साथ सभी अध्यापकों का भी पूर्ण योगदान रहा। तो पार्टी शुरू हो रही है। नाच नाच के छोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो तुम्हारी है सारे तक बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है, तो कोई शुरू। हमारे यहाँ 11 दिन से समर कार्निवल चल रहा था, जो कि बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, जिसमें 11 दिन तक हमने डिफरेंट थीम्स रखे बच्चों के लिए, जैसे एक दिन पायरेट डे, फेरी टेल ब्लेस डे और टैटू डे, मास डे, पजामा पार्टी। सो बच्चों को इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की लर्निंग होती है, डिफरेंट इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ और थीम्स के बारे में पता चलता है। और आज उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है, जिसको हमने एक मेले के रूप में करा है, मतलब उसको प्रस्तुत किया है, जिसमें हमने जो उसका जो मेन मुख्य आकर्षण है वो है हमारे पेरेंट्स ने स्टॉल्स लगाई हैं। और पेरेंट्स को बहुत अच्छा लग रहा है कि वो आज एक पेरेंट की तरह नहीं, एक टीम मेंबर्स, अमेरिकन की टीम मेंबर की तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं स्कूल की तरफ से खड़े होने की। और उन्होंने गेम्स की स्टॉल्स लगाई हैं, फूड की स्टॉल्स लगाई हैं। इसमें फूड की स्टॉल्स में भेलपूरी की स्टॉल है, रूह अफ़ज़ा ड्रिंक्स की स्टॉल है, और गेम्स की स्टॉल्स है, कॉटन कैंडी की स्टॉल्स हैं। और बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो कठपुतली का डांस भी उन्होंने देखा और उन्होंने टैटूज़ भी लगवाए और डांस भी किया। और आप देख सकते हैं कितना मज़ा उन्हें आ रहा है। और आज उनकी क्योंकि क्लोजिंग है, तो वो ज़रूर 1 महीने तक इसको मिस करने वाले हैं। संवाद फाउंडेशन द्वारा लगातार अनसेवा जारी है। जी हाँ, मैं आपको समय समय पर दिखाती हूँ कि किस तरीके से अनसेवा जगह जगह पर संस्था के सदस्यों द्वारा एकत्रित होकर की जा रही है और जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। आज भी मैं आपको बताती चलूं कि अमावस्या के उपलक्ष्य में शनि मंदिर के बाहर एकत्रित होकर सभी संस्था के सदस्यों ने खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया और आने जाने वाले राहगीरों को खिचड़ी का प्रसाद खिलाया। अन्न सेवा का मेन मकसद यही है कि सभी की जरूरतों को पूरा किया जा सके और जिनको अन्न नहीं मिल रहा है उनको अन्न भी दिया जा सके। संवाद फाउंडेशन के द्वारा हम अन्न सेवा कार्यक्रम लगातार हर हफ्ते करते हैं। ये हमने 1 जनवरी 2020 को शुरू किया था और आज उस संकल्प का, हमारा अन्न सेवा संकल्प का 71वां हफ्ता लगातार है। ईश्वर के आशीर्वाद से लगातार हर हफ्ते हम कहीं ना कहीं अन्न सेवा के माध्यम से रिक्शा चालक जो हैं, जो ठेला चालक हैं, जो श्रमिक वर्ग है, उनके लिए एक समय का कहीं ना कहीं हम किसी न किसी जगह पर एक अन्न सेवा करते हैं, जिससे कि भरी दोपहरी में जो मेहनत कर रहे हैं ठेला चालक, उन्हें हम उनके द्वारा उनकी सहायता कर सकें।
यातायात के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम किन नियमों का पालन वाहन चलाते समय करना चाहिए ताकि हम दुर्घटना से बच सकें या हमारा चालान ना कटे। जी हाँ, और ये जागरूकता फैलानी भी बहुत जरूरी है। तो आपको मैं बताती चलूं, कॉलेजों द्वारा और स्कूलों द्वारा भी इसकी पहल की जा रही है। सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल द्वारा कक्षा 8 तक के सभी छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ARTO व यातायात कांस्टेबल द्वारा छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई कि क्या क्या नियम होते हैं, हमें उन्हें किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, वाहन चलाते समय हमें क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। अंदर से कटे हुए मैंडेटरी के प्रोहिबिटेड चिन्ह है, आदेशात्मक निषेध चिन्ह को काम करने के लिए मना किया गया। जो भी इस सर्कल के अंदर बना हुआ है और कटा हुआ है, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपकी साइन दिखाई दे जाए बैग अंदर से कटा हुआ है तो समझ जाएगा इसके अंदर जो भी चीज बनी हुई है वो करना नहीं है। आपको क्या नहीं करना है? नो एंट्री, आगे जाना मना है। तीर का निशान कटा हुआ है, आगे नहीं जाएंगे, आपको रास्ता बंद है, परमिशन नहीं है आगे जाने की। वन साइड कटा है, वन वे, एक मार्ग रास्ता, आपसे कहा गया आप जा नहीं सकते, आ सकते हैं, वन वे का साइन है। बोथ साइड नो एंट्री, दोनों दिशाओं से आना जाना मना है। क्या पता कोई कार्य चल रहा हो या किसी कारणवश उस रास्ते को बंद कर दिया गया। तो इस समय इनके लिए ये तो अभियान विशेष चल रहा है, उसको खासतौर से परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि समय देना बहुत मजबूरी है। समझ लीजिएगा कि यहाँ पर समय कम दे पाएंगे। तो मैं चाहूँगा अपने मुखारबिन सर शुरुआत करें कि इस कार्यक्रम के विषय में बताएं। स्कूल स्टाफ का प्यारे बच्चों और ट्रैफिक के मध्य ये सड़क सुरक्षा सप्ताह जो बनाया जा रहा है लोगों को जागृत करने के लिए कि सड़क के जो नियम फॉलो हों, और आप बच्चों की जो उम्र है जो आज आपके दिमाग में घुस जाएगा वो हमेशा रहेगा। मैं आप सब बच्चों से बस सिर्फ इतना कहूँगा कि आप जैसे बाहर जाके देखते होंगे, कुछ लोग कहते होंगे कि इंडिया में जो लोग हैं यहाँ पर कोई कानून नहीं मानता। तो मैं ये चाहूँगा कि जब आपकी उम्र इस लायक हो कि आप कुछ कर सको तो लोग इस देश के लिए कहें कि देखो कितना बढ़िया देश है, यहाँ हर आदमी नियम कानून से चलता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं। मुस्लिम समाज में आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और शिक्षा की राह में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, इम्पार संस्था का एक गठन किया गया और इम्पार संस्था द्वारा मुस्लिम समुदाय में शिक्षण को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं मुस्लिम समुदाय में बेटियों को ज्यादा पढ़ाना पसंद नहीं करते। जी हाँ, महिलाओं को घर के अंदर ही रखा जाता है, जिसके लिए इम्पार संस्था एक कार्य कर रही है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग श्रेणी में टीम बनाई जा रही है। युवाओं की टीम, महिलाओं की टीम। वो चाहती है कि महिलाएं भी उनसे जुड़ें और इसकी जागरूकता फैलाएं कि शिक्षा सभी के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा को हमें अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए ताकि जो पिछड़ापन है, जो पुरानी हमारे अंदर भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन सबको दूर करने का प्रयास किया जाए। हिचक से बाहर निकलना चाहिए कि इस्लाम को समझने और समझाने का काम सिर्फ मौलवी लोगों का है। मैं ये बात पूरे दावे से कहता हूँ। आज बड़ी तादाद में लोग, ये भी एक आंकड़ा है कि इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, ये भी आंकड़ा है कि इस्लाम से दूर जा रहे हैं। मान लिया थोड़े टाइम बाद जब बड़ा होगा उसके दिमाग में वो बात नहीं फंसेगी। लॉजिकली आपने अगर उसको एक्सप्लेन किया, बल्कि कम्युनिटी को ओपन अप होना है। बाकी अपने जो कौन सा काम था जो मस्जिद में बैठ के ना होता था, तो अल्लाह का घर है, यहाँ दुनियावी बात करना सब मना है। ये कौन सा तरीका क्या करें? 4 उनके सवाल होंगे, चारों किसी भी सवाल पे माहें समझने की बजाय उनको खुद समझदार होइए ताकि जवाब। आज का बच्चा जो है वो क्यूरियस माइंड है। क्यूरियस माइंड का मतलब वो 10 सवाल पूछता है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे चुप कर देते हैं, चुप कर बहुत पूछ लिया, बोल लिया। देखिए, 2 एजेंडा हैं इम्पार के मुख्य। एक है सामाजिक परिवर्तन का, उसके लिए सामाजिक सुधार कार्यक्रमों को चलाया जाना ज़रूरी है, जिसमें सफाई अभियान कार्यक्रम है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन अपने सिटीजनशिप के पूरे कराने का है, जिसमें मदरसे और मस्जिदों को हफ्ते में 1 दिन बाकी सब के लिए खोलने का ज़रूरत है। बच्चों को एडमिशन का, स्कॉलरशिप का, नौकरी मिलने का, ट्रेनिंग प्रोग्राम का, बिजनेस शुरू करने का, इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ 1 महीने में मीटिंग सभी ज़िले के बड़े लोगों को बुला के चाय पे चर्चा करने का है। जिला प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने का है
और एक मॉनिटरिंग एंड रिस्पांस सिस्टम, ताकि पूरे ज़िले में कोई भी घटना होती है उस पर एक तरीके से फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज के उसे निष्पक्ष रिपोर्ट बना के जिला प्रशासन और मीडिया को देने का है। तो ये मोटा मोटा सामाजिक सुधार कार्यक्रम और ज़िले की जो कार्यकारिणी बनाने का है, कि कई बार चर्चा हुई है, लेकिन एक ज़िले की कार्यकारिणी 25 सदस्यों की बनाने का, ताकि वो इन चीज़ों को अमल में ज़मीन पर उतार सके। दूसरा एरिया है आगे समाज को बढ़ाने का। मुस्लिम समाज सलाहियत में कोई कमी नहीं, सबके जैसा ही है, लेकिन एजुकेशन में, शिक्षा में पीछे है, नौकरियों में पीछे हो गया है, और तमाम सारे ऐसे दायरे हैं जिसमें अपने हिस्से का दिया जलाने की ज़रूरत है, अपना हिस्सा लगाने के पीछे है। तो कहीं ना कहीं जानकारी देना और उसको हेल्प करना कि कैसे आगे बढ़ सके, ये दो मेन एरियाज हैं। अच्छा, फंडिंग को लेकर आपका बहुत क्लियर है कि आप फंड नहीं करते हैं किसी को, तो किस तरह से आप सपोर्ट करते हैं? नॉन वित्तीय स्कॉलरशिप चाहिए तो स्कॉलरशिप कहाँ से मिल सकती है, उससे मदद कर देंगे, फॉर्म दे देंगे, जानकारी दे देंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा देंगे। ठीक, अगर बिजनेस शुरू करना है तो लोन कहाँ से मिल सकता है, सब्सिडी कहाँ से मिल सकती है, उसकी जानकारी दे देंगे, उससे मदद कर देंगे, उससे लिंक करा देंगे। लेकिन खुद लोन देना या खुद सब्सिडी देना या खुद पैसा देना, उसके लिए इम्पार नहीं बना है, क्योंकि हम लोगों के पास उतना ही मुश्किल से पैसा है जितना हम लोग ज़िले ज़िले जाके अपने कार्यक्रम लगा पाए हैं, और वो भी हम चाहेंगे अगर कहीं कार्यक्रम है तो लोकल लोग ही उसका खर्चा उठाएं। आपका जो खर्चा होता है वो किस तरह से आप करते हैं? सदस्य देते हैं, कुछ और लोग भी अपने योगदान कर देते हैं, कभी कोई थोड़ा पैसा दे दिया, कुछ ज़्यादा दे दिया, लेकिन वो उतना ही जिससे हमारा अपना खर्चा चल सके, लेकिन देने का लेने का नहीं। ना हमें ज़िले से कुछ लेना है, ना ज़िले को देना है। ज़िले को गाइड करना है, मेंटर करना है, आगे का रास्ता दिखाना है, इनको खुद अपनी जिम्मेदारी उठाना है। मुझे लगता है हम जिस मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रह रहे हैं, एक बहुत विविधता वाला समाज है जिसमें रह रहे हैं, आपसी समझ बेहतर हो इसके लिए हमें अपने घर के दरवाजे भी खोलने हैं, मस्जिद के भी खोलने हैं, मदरसे भी खोलने हैं। जब बैठेंगे तो बातचीत होगी, बेहतर समझ पैदा होगी, और कोई अगर कहीं समझ में कमी है या इख्तलाफात हैं वो भी दूर होंगे, तो कहीं उम्मीद वाबस्ता होती है, आगे का रास्ता निकलता है। तो मुझे लगता है समाज सेवा भी करना चाहिए, मुस्लिम समाज को, सभी को करना चाहिए, और अपने घरों के दरवाजे, अपने संस्थानों के इदारों के दरवाजे भी खोलना चाहिए, और उससे आगे का रास्ता बनेगा। सिख समाज की आपने बात की कि वो बढ़ चढ़ के सोशल एक्टिविटीज़ में, सोशल वेलफेयर में हिस्सा लेता है। क्या लगता है कि मुस्लिम समाज में उस चीज़ की बहुत कमी है, और उस चीज़ को सबसे पहले समाज के बीच में जाना है ताकि हम अपना भरोसा भी बना सकें? कहीं न कहीं प्राथमिकताओं की कमी रही है। ये बात सही है कि मुस्लिम समाज ज़्यादा फूड सेंट्रिक, खाने पे केंद्रित रहा है, और जो नॉन इशूज़ थे या धर्म का ओवरडोज रहा है, दोनों में कमी की ज़रूरत है। और जो मुद्दे हैं, जो ज़रूरत है, जो संजीदगी की बातें, उन पे ध्यान लगाने की ज़रूरत है। तो सिखों के आगे भी इसी तरीके का उनके इमेज का मसला खड़ा हुआ था। उन्होंने खालसा एड की स्थापना किया, और उसके बाद बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्य किया। आज सिखों की बारे में जो आम समाज की धारणा है वो बहुत बेहतर है, पॉजिटिव है। नगर निगम में आज महापौर सुनीता वर्मा द्वारा सभी पार्षदों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। जी हां, और उस बैठक में विचार किया गया, और जो कार्य अभी तक रुके हुए हैं उन पर प्रकाश डाला गया कि अभी तक वो कार्य क्यों रुके हुए हैं, क्या कारण है कि कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया गया, या और नए कार्य किस तरीके से करना है। सभी बातों पर विचार विमर्श किया गया। कोई बात नहीं। एक ही एसी चल रहा है जी, बहुत गर्मी है। कर लो आप जी। हाँ, मेरी बैठ लो। तो उसकी है क्या बैठे, तीन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है।
कार्यकारिणी बैठक बहुत दिन से नहीं हुई है, उसी की समीक्षा करने के लिए सभी लोगों को बुलाया गया है। जो भी शहर के प्रस्ताव हों वो कार्यकारिणी मीटिंग में रखे जाएंगे, इसलिए बात करनी थी। काफी समय से सभासद कह रहे हैं, कुछ पार्षद कह रहे हैं कि उनके वार्डों में कार्य नहीं हुआ है, तो उस विषय में क्या निर्णय लिया गया है? नहीं, कार्य तो चल रहे हैं, कुछ अब चुनाव के बाद जो कार्य अब शुरू होंगे, आचार संहिता लगी हुई थी कई महीने से, तो वो इसलिए कार्य रुके हुए थे। अब कार्य मीटिंग करेंगे, अब दोबारा से जो प्रस्ताव सबके लेंगे, कार्य शुरू हो जाएंगे। आरजी पीजी कॉलेज के बॉटनी विभाग द्वारा हरित कैंपस बनाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की मुख्य वक्ता ने सभी छात्राओं को जागरूक किया और बताया कि किस तरीके से हम हरित कैंपस बना सकते हैं। उसके प्रति सभी को जागरूक करते हुए और जो छात्र थी उनको सम्मानित भी किया गया। मेकिंग वाटर कंजर्वेशन इन आवर कैंपस, व्हाट कैन वी डू? सबसे पहले वाटर एरेटर्स। वाटर एरेटर्स का मतलब है कि आप टैप के अंदर उधर ना जाए और एक कंसंट्रेटेड वे में निकले। इसके साथ ही सेंसिटाइजर्स, आपको जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना पानी आपके हाथ में आया और आपने पीछे किया तो वो सेंसर्स के थ्रू बंद हो गया। तो ये वाटर कंजर्वेशन हम कैंपस में कर सकते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स इन आवर कैंपस और होने चाहिए, लेकिन उनकी प्रॉपर क्लीनिंग उनकी सड़कों पे ज़्यादा है। होना क्या चाहिए, जो एक्स्ट्रा पानी है वहाँ पर एक होल होना चाहिए, दैट इज अ वे टू कंजर्व वाटर। आज हरित कैंपस कैसे बनाया जाए अपने कैंपस को, इस विषय में अपनी एमएससी बॉटनी की छात्राओं को इसके विविध आयामों पर बात कर रही हूँ। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के अंतर्गत हम यह अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके साथ ही मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, बीएससी की गोल्ड मेडल टॉपर और इसके साथ ही अधिकतम मार्क्स जिन्होंने एमएससी में प्राप्त किए हैं उनको गोल्ड मेडल दिए जा रहे हैं। नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट में हमारी फाइनलिस्ट रही अनुष्का चपराना के साथ एनवायरनमेंटल नोडल ऑफिसर के रूप में प्रोफेसर निवेदिता मलिक हमारी प्राचार्य जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि मैं उसको वहाँ पर लेकर जाऊँ और वहाँ नई चीज़ें सीखूँ। अनेक प्रदेशों से आए हुए लोगों ने वहाँ पर जो आइडियाज़ दिए, जो इनोवेटिव रिसर्च आइडियाज़ दिए, जो वो प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, लैंड कंजर्वेशन के लिए, प्लास्टिक के कम यूज़ करने के लिए, इको ब्रिक्स बनाकर कैसे हम प्लास्टिक रूपी दानव को बोतल में बंद कर सकते हैं और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें लोग देश के विभिन्न भागों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसी की जानकारी मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ ताकि ये लोग इको कमांडोज के रूप में पूरे देश में या ये जहाँ भी जाएं इस जानकारी को न केवल फैलाएं और लोगों को करना भी सिखाएं। तेज गर्मी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि दिन में घुटन होती है लेकिन शाम होते होते मौसम अपना रंग बदलने लगता है। तेज धूल भरी आंधियां चलती हैं जिससे काफी जगहों पर नुकसान भी हो रहा है। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, लगातार कई दिन से दिन में उमस रहती है, दिन में घुटन रहती है, लेकिन उसके बाद शाम होते होते आंधी और तेज धूल, तेज हवाओं के साथ मौसम अपना मिजाज बदल देता है। मौसम का मिजाज बदलता तो जरूर है लेकिन गर्मी कम नहीं होती। और आप सभी को मैं बताती चलूं कि यही मौसम वो है जो बीमारियों को दावत देता है। ऐसे मौसम में हमें अपने आप को संभाल कर रखना है, अपना बचाव करना है ताकि हम बाहर की कोई चीजों को, जो धूल भरी गंदी चीजें हैं, उनको ना खाएं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें क्योंकि गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, साथ साथ मौसम रंग बदल रहा है। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।